आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारक हो। आज थोड़ा सा हम गणेश चतुर्थी के बारे में और गणेश जी के बारे में आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। आज देखिए, हमारे पास एक मसा भी एक्स्ट्रा है तो हम कटवा लेते हैं। और गणेश जी जो देवता है ना, उनका इतना बड़ा पेट, इतने बड़े कान, सूंड, कैसा विचित्र है। फिर भी हम गणेश जी को इतनी दिल से पूजा करते हैं और सर्वप्रथम गणेश जी के पूजा के बाद ही कुछ दूसरा कार्य करते हैं और कहते हैं कुछ भी हो तो है ना, श्री गणेश करो, मतलब शुभ कार्य स्टार्ट करो, है ना। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम ये जानेंगे कि गणेश जी का इतना बड़ा सर क्यों है। सभी देवताओं के तो हमारे जैसे अपने जैसे नॉर्मल है, कितने सुंदर लगते हैं देवी देवताएं, पर गणेश जी सबसे अलग है और सबसे विशेष है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? उसके पीछे जो कारण है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमें भगवान शिव ने बताया है कि इतना बड़ा सर विशाल बुद्धि का प्रतीक है। इतनी छोटी सी आँखें, देखिए आज हम जब दूर का देखते हैं तो हम आँखों को क्या करते हैं, छोटी करके देखते हैं, मतलब दूरांदेशी, है ना। उनकी सुपड़े जैसे कान यह बताते हैं कि जो गंदगी है उसे छोड़ दो, अच्छी बातों को अंदर ले जाओ, व्यर्थ बातों को छोड़ दो। इतना बड़ा पेट, दुनिया में कई तरह की बातें हमें दुनिया में लोग सुना कर जाते हैं और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं या किसी को बता देते हैं। पर इतना बड़ा पेट माना, जो भी कुछ हो सब पेट में समा जाओ और उसे भूल जाओ। बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बात कुछ बोल जाता है ना तो वो हमें सहन नहीं होती है और दूसरों को बता देते हैं, और बात फैलने के कारण ही आज घरों में झगड़े हो रहे हैं। चारों तरफ झगड़े का कारण ही यही है कि हमारे पेट में बातें नहीं समाती है, तो हमें बातों को समाना है। इतना बड़ा सूंड देखो आप, है ना, कैसा विचित्र है। मतलब वो इतने वफादार है कि जब कोई रुपया भी देता है, सुई की नोक जितनी भी चीज़ देता है तो स्वयं धारण नहीं करता है, अपने सेठ को देता है, अपने मालिक को देता है, और वो मालिक उसे जो खाने को देता है वो ही वो खाता है। इतना वफादार है ना। तो हाथी, उनके किसका सिर लगाया था? हाथी का सिर लगाया था। तो हाथी कितना वफादार है, इसीलिए वो सूंड गणेश जी को दिखाई है ना। फिर आप देखो, उनके हाथ में लड्डू दिखाते हैं, उनको कभी खाते हुए नहीं दिखाते हैं, वो लड्डू हमेशा हाथ में दिखाते हैं। मतलब कहा जाता है हमारे जीवन में इतनी मिठास हो। लड्डू किसका प्रतीक है? मिठास का प्रतीक है ना। बहुत मिठास हो, लेने की भावना ना हो, हमेशा देने की भावना हो, है ना। ब्लेसिंग का हाथ दिखाते हैं, एक हाथ ऐसे ऊपर होता है, ब्लेसिंग का हाथ। मतलब हम क्या करते हैं, हमेशा आन दो आन दो आन दो, पर देने की भावना नहीं रखते हैं। कोई कहता है कि है ना, इसने मुझे 50 रुपये दिए, तो हम कहते हैं 50 दिए हैं तो मैं इसे 100 रुपये दूंगी, अगर नहीं दिए हैं तो 10 रुपये ही दूंगी, है ना। तो लेने की भावना बढ़ गई है और देने की भावना कम हो गई है। पर गणेश जी हमें ये सिखाते हैं हमेशा देना है और देना है। सबको दुआएं देनी है, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब निरोगी हो जाएं। फिर एक हाथ में कुल्हाड़ी बताते हैं। कहा जाता है ये कुल्हाड़ी किसकी है? ये कुल्हाड़ी अपने अंदर जो बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, दूसरों के अंदर कमी देखने की आदतें हैं, उसे चेंज करो। और दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं। मतलब रस्सी क्या है? मर्यादा है। मतलब हम अपनी मर्यादा की लकीर में रहे, विकारों को छोड़कर दूसरों को कमी कमजोरियों को देखने के बजाय अपने को बदले,
गणेश जी जैसा बने। फिर एक पाँव पलाठी मारकर दिखाते हैं और दूसरा पाँव जमीन को टच करते दिखाते हैं। कहा जाता है कि है ना, हमेशा एवर रेडी रहो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस दुनिया में रहो पर इस दुनिया में मन न लगाओ, भगवान में मन लगाओ। भगवान से यूँ कहते हैं, मन में ना भाओ, मन को मेरे में लगाओ। तो इस धरती पर कभी भी हमारी मौत हो सकती है, कभी भी हम अपने घर जा सकते हैं। इसीलिए एक पाँव ऊपर दिखाते हैं और एक पाँव का अंगूठा नीचे ज़मीन को टच करके दिखाते हैं। इसका भावार्थ यही है कि हमें हमेशा याद रखना है कि अब हमें घर जाना है। ये दुनिया तो मतलब थोड़े समय की है और घर जाने का समय हो चुका है। हर घड़ी भगवान की याद में रहकर सबको शुभ भावना देनी है, शुभकामना देनी है। फिर दिखाते हैं कि वो कमल के आसन पर विराजमान है ना। तो कमल माना क्या, घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान जीवन बनाना। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे ही हम घर गृहस्थ में रहे, सबके साथ रहे, पर जो मुझे बुरा कहे उसे शुभ भावना दे, शुभ कामना दे। आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों करूं, उसने तो मुझे गाली दी और मैं उसे शुभ भावना दूं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है ना। देखिए, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही तो हम काटते हैं, है ना। तो बीज जब हम अच्छा डालेंगे तो अच्छा काटेंगे। उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने अपने लिए पाप का खाता जमा किया, अगर मैं रिटर्न में उसे गाली दूंगी तो मेरा भी तो पाप का खाता जमा होगा, है ना। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मुझे वो देना है जो मुझे चाहिए, मुझे वो नहीं देना है जो मुझे नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं कि है ना, बोया करेला तो आम कहाँ से होए। फिर कहा जाता है मूसक की सवारी। आप सोचो, सभी देवी देवताओं के पास तो बड़ी बड़ी सवारी है, इनके पास मूसक की सवारी ही क्यों है? क्योंकि चूहा क्या करता है, कुतर 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 करता है ना, काटता ही रहता है। तो हम भी देखो, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उसकी बुराई करते हैं उसकी बुराई करते हैं, फालतू की बातों में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों की बुराइयों को कुतरते हैं और अपने अंदर लेते हैं। जब उसका चिंतन हम करते हैं ना तो वो क्या होता है, हमारे अंदर आ जाता है ना। तो आप सोचो कि क्या हमें उनके जैसा बनना है? नहीं ना, है ना। गणपति माना क्या, गुणों के पति, इसीलिए उनका नाम भी कितना अच्छा है ना। गजानंद, गज के समान विशाल बुद्धि, है ना। जब ब्रिज बनता है ना तब भी हाथी को ऊपर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कि उसकी परख शक्ति बहुत अच्छी होती है। आँखों में भी हाथी के लेंस लगाए जाते हैं, है ना। परख शक्ति भी बहुत तेज होती है और दूरदेशी होने के कारण वो सब चीज़ को एकदम परफेक्ट करते हैं, मतलब परफेक्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमने थोड़ी सी जानकारी गणेश जी के बारे में ली। ज़्यादा जानकारी के लिए दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आप देखिएगा, है ना। तो चलिए हम सब मिलकर गणपति को क्या करें, गणपति के गुणों को जीवन में धारण करें, है ना। विसर्जन करने जाते हैं गणपति जी का, पर सच में गणपति जी का विसर्जन नहीं करना है, हमारी बुराइयों का विसर्जन करना है। तो आज हम गणपति जी के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी विसर्जित करते हैं। गणेश जी की पूजा के साथ साथ अपने को भी पूज्य बनाने के लायक बनाते हैं। ओम शांति।